वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल। क्या ये नया चल रहा है भी इंडियन गवर्नमेंट में? मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ है? ठीक है, लास्ट ईयर 2024 से ये इन लोग ने ये टॉपिक निकाला ना। ये लोग पता नहीं क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस वक्फ को लेकर। ठीक है, जो पास हो गई है, जो लोकसभा पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया है। चलो आइए साथ में देखते हुआ क्या, ये पास कैसे हुआ, और ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम मुसलमानों के साथ। MIM's असदुद्दीन ओवैसी हुसैन के इनकार की तरह सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है सर। अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूज़र बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स अपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूज़र निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा, तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का सेंस है। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्रेरी स्टेप नहीं ले सकता, और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्रेरी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है, जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है सर? आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। क्यों? जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है, मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम हैं,
पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है, तो सर वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर। अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है, मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ, अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे, और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एनक्रोचर से होगा सर, तो एनक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया, आप रातों रात खाबिज को, एनक्रोचर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके? हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट, सर दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today sought to be destroyed. सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। मतलब आप लोग बात समझ रहे हो? मतलब इतने साल से हमारा जो ये वक्फ है, जो हम मुसलमानों के नाम पे है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कब्रस्तान हो, दरगाह हो, या जो भी हमारा इस्लाम का जो रिलीजियस चीज़ है, इंडियन गवर्नमेंट इतनी नीचे गिर चुकी है कि कुछ भी काम धंधा नहीं है। अभी यहाँ से वो लोग शुरुआत कर रहे हैं कि हजारों साल पहले, कई हजारों साल पहले इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारे जो मुसलमान वॉरियर्स थे, एम्परर्स थे, औरंगजेब, शाहजहां, उन लोग ने कितना एकर्स, कितना प्रॉपर्टीज और कितने ज़मीनें मुसलमानों के लिए छोड़ के गए हैं, वक्फ के अंदर छोड़ के गए हैं। किस चीज़ के ऊपर उन लोग ने अपने खून और पसीना एक करके हम मुसलमानों के लिए ज़मीनें दी है, या जो भी 1 2 3 4, हाँ वक्फ से मुझे दिया गया है, मुझे ज़मीन दिया गया है जो रजिस्टर्ड है, जो लीगल है। अब मैं मेरी ज़मीन में मस्जिद बनाऊँ, मदरसा बनाऊँ या जो भी बनाऊँ, इसमें सरकार की क्या प्रॉब्लम है? मैं सरकार से परमिशन क्यों लूँ? वो तो लीगल है, वक्फ बोर्ड पे है, तो मैं परमिशन क्यों लूंगी? अगर इतने सारी जमीनें हैं मुसलमानों के, लेकिन वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती उस चीज के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है वो छीनने का। मुसलमान जो भी उसमें बनाए वो रजिस्टर्ड है, आप उसको छीन नहीं सकते हो हमसे। वो पहले से ही था हमारा, वो जो चीज है, वो जो एक माना एक चीज है, वो हमारा पहले से ही था, सदियों साल पहले से था। तो तुम आके उसको छीनने की कोशिश करोगे, मतलब आप चोरी कर रहे हो हमसे। अब लोकसभा में क्या मीटिंग हुई है,
कि हमारे जो मुस्लिम इस्लामिक कम्युनिटी है, जो वक्फ बोर्ड कम्युनिटी है, जो सिर्फ मुसलमान चलाएगा, अब वहां पे कोई नॉन मुस्लिम आके बैठेगा। मुसलमानों की जमीन है, इसलिए सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर दूसरे धर्म की जमीन होती, एकर्स होता, या जो भी पीस ऑफ लैंड है या पीस ऑफ जमीन है, अगर दूसरी धर्म की होती तो सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मुसलमान ओन करती है, यहाँ पे ये जो एकर्स है, ये जो जमीनें हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये मुसलमान लोग का है। तो वहां पे इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि क्यों। बात ये नहीं है कि प्रॉपर्टीज वगैरह या जो वक्फ है या जो भी चीज है वो हिंदू से ज्यादा है। अगर मुसलमानों का हिंदू से ज्यादा भी है तो कोई किसी को यहाँ पे तकलीफ नहीं दे रहा है ना, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। जो जैसा बना हुआ था मस्जिद, अगर एक जगह पे एक मस्जिद बनी हुई है तो वो बनी हुई है, ठीक है। कोई भी ऐसा मुसलमान वहां पे जंग खड़ा नहीं कर रहा है, या कोई भी मुसलमान किसी मंदिर पे जाके इन्हें बोला कि ये मंदिर का जो लैंड है जहाँ पे मंदिर खड़ी है, क्या ये मुसलमान का था, क्या ये हिंदू का था। जो था, जो पुराने जमाने का था, वो बीत चुका है, वो हो चुका है ऑलरेडी। उसको इस जमाने में जो न्यू जनरेशन है 2025, कहाँ जा रही हमारी जनरेशन, कहाँ जा रही है ये इंडियन गवर्नमेंट, कौन सी सोच में जा रही है हमारी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। ये जो लास्ट ईयर से 2024 से ये जो इंडियन गवर्नमेंट अचानक से वक्फ का जो टॉपिक लेकर आए हैं ये लोग, ठीक है, क्यों, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। क्या इन लोग को इतना रिसर्च करने के बाद शायद इन लोग को ऐसा कुछ पता चला है कि जो मुसलमान का जो एकर्स है, जो जमीनें हैं, जो वक्फ के अंदर है, वो कुछ ज्यादा है। तो शायद ज्यादा होने के नाते इन लोग को हजम नहीं हो रही अभी ये बात कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। इतने जमीनें, इतने वक्फ के अंदर जमीन है मुसलमानों का, मतलब हिंदुओं से ज्यादा। चलो मानते एक जमीन है, ठीक है, और उस जमीन में मस्जिद खड़ी हुई है जो 50-100 साल पुरानी मस्जिद है, ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, जबरदस्ती मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए वो वहां पे जाएंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे, वो खोजने की कोशिश करेंगे कि ये जो जमीन है जिसमें मस्जिद खड़ी हुई है, क्या वो वक्फ बोर्ड के अंदर है कि वो खाली है, वो किसी के अंडर नहीं आता है, या कि वो गवर्नमेंट का है। चलो माना कि वो वक्फ के अंदर नहीं है, वो खाली है, वो जमीन वो किसी के नाम का नहीं है, तो आप क्या करोगे। वो मस्जिद पे बुलडोजर चलाओगे, वो मस्जिद को तोड़ दोगे, जो कहीं सदियों साल पुराना जमीन जिसमें मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि स्कूल है या कोई पुरानी बिल्डिंग है, मस्जिद जिसमें लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, एक रिलीजियस चीज है वो, तो आप उसको तोड़ लोगे। सदियों साल पुराना है, वो पड़ी हुई है वहां पे, ना वो चीज किसी को तकलीफ दे रही है, किसी हिंदू भाई और बहन को तकलीफ दे रही है, या वो चीज जो वहां पे इतने सदियों साल पुराना है वो पड़ी हुई है, तो उसको पड़े रहने दो। लेकिन अभी के जमाने का, अभी मतलब ये साल 2025 में कल परसों कोई मुसलमान लोग एक जमीन पे मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे इल्लीगली, वो भी, तो वो गलत बात है। अच्छा, अगर सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को सच्ची में इन चीज के ऊपर रिसर्च करना है कि हमारे इस जमीन में इलीगल चीज बनी हुई है या लीगल बनी हुई है, तो मुसलमानों का क्यों देख रहे हो। सिर्फ इंडिया में दूसरे धर्म के भी लोग रहते हैं ना, उनका भी क्यों नहीं देख रहे हो कि उनकी जो जमीनें हैं, उनके जो भी चीज है, जो भी दूसरे धर्म के लोग ने बनाई हुई है, उनका क्यों नहीं देख रहे हो, सिर्फ मुसलमानों का क्यों देख रहे हो। सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी हम मुसलमानों का हक हर तरीके से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है। हम मुसलमानों को इकट्ठा होना है, सुन्नी हो या शिया हो, हमें एक साथ होना है, हमें प्रोटेस्ट करना है इन लोगों के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। जो भी हमसे बन पाए हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि ये जो वक्फ बिल जो पास हुआ है
वो आगे तक जा रहे ना रहें, क्योंकि अगर ये आगे तक रह गया तो हम मुसलमानों के ऊपर बहुत ही जुल्म होने वाला है और बहुत मुश्किल होने वाला है। हर चीज़ में ये लोग हमें बहुत नीचा दिखाएंगे, बहुत तकलीफ़ें देंगे। तो यही टाइम है कि हम एक साथ रहें, मिलकर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो ऐसे ही सोशल मीडिया में अगर आप वक्फ बिल की वीडियोस देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम यही कर सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। क्या कर सकते हैं हम? जज़ाकल्लाह खैर।